अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट युसरा बलोच और आप देख रहे हैं प्रोग्राम हम और आप। आपको कहते हैं खुशामदीद। आज हम एक निजी कोचिंग सेंटर में मौजूद हैं जहां होटल मैनेजमेंट और कुकिंग के कोर्स कराए जाते हैं। चलेंगे बच्चों की तरफ और उनसे पूछेंगे कुछ सवाल। यकीनन आज का प्रोग्राम काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। आज हम जानेंगे कि वो क्या क्या सीखते हैं और प्रैक्टिकली क्या क्या इम्प्लीमेंट करते हैं जाके। हमेशा की तरह हमारा पैगाम है, खुश रहें, आबाद रहें। आइए हम और आप प्रोग्राम का करते हैं आगाज़ और चलते हैं कुछ स्टूडेंट्स की तरफ। जी नाज़रीन, हमारे साथ कुछ इंस्ट्रक्टर मौजूद हैं, उनसे करते हैं बातचीत। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आप ठीक हैं? बिल्कुल ठीक। क्या नाम मेरा नाम आयात है। और आपका? आयशा फुरकान। क्या कराती हैं? मैं यहाँ सॉफ्ट स्किल पढ़ाती हूँ जी। और आप? सॉफ्ट स्किल्स, मैनेजमेंट स्किल्स। अच्छा, तो उसमें क्या पढ़ाती हैं, क्या बताती हैं, थोड़ा शेयर। इसमें कम्युनिकेशन आ जाती है, बिज़नेस कम्युनिकेशन आ जाती है, नॉर्मल कम्युनिकेशन आ जाती है, मैथ्स कम्युनिकेशन आ जाती है, एंटरप्रेन्योरशिप है, सेल्फ़ अवेयरनेस है, सेल्फ़ नॉलेज है कि एक तरह से बच्चे में इतना कॉन्फिडेंस आ जाए कि उसने सोशल लाइफ में किस तरह जाके बिहेव करना है। सो सारी चीज़ें इसमें पढ़ाई जाती हैं। थ्योरी मैं पढ़ाती हूँ, प्रैक्टिकल सर अब्दुल्ला कराते हैं। अच्छा, प्रैक्टिकल और थ्योरी में क्या डिफरेंस होता है? थ्योरी में क्या पढ़ाते हैं और प्रैक्टिकली क्या कराते हैं? देखिए, थ्योरी में तो बच्चे को अवेयरनेस दी जाती है, नॉलेज दी जाती है, सब चीज़ें, लेकिन प्रैक्टिकल है उसमें जो रेसिपीज़ वगैरह होती हैं वो सर कराते हैं। अच्छा, वो सर करवाते हैं। तो अच्छा, अब बच्चों का रुझान ज़्यादातर किस फील्ड की तरफ आपने देखा है कि सॉफ्ट स्किल, ये जो आप कम्युनिकेशन पढ़ाती हैं, इस तरफ आते हैं या कुकिंग की तरफ आते हैं, किस तरफ ज़्यादा जाते हैं? देखिए मैडम, ये तो थ्योरी है ना, प्रैक्टिकल में ओबियस है बच्चे जो है ना ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। सर से कोऑर्डिनेशन उनकी काफ़ी अच्छी है, सो प्रैक्टिकल ज़्यादा अच्छा होता है क्योंकि कम्युनिकेशन ज़्यादातर किस सेक्टर में आपको लगता है कि हेल्पफुल ज़्यादा होता है? कम्युनिकेशन हर सेक्टर में ही हेल्पफुल होती है। लेकिन देखें, कुछ फील्ड्स ऐसी होती हैं कि जैसे कि एक शेफ़ है तो उसको इतना ज़्यादा, अगर पाकिस्तान में काम कर रहा है तो कम्युनिकेशन पे मेरा मतलब एक अपना ओपिनियन है कि उसको ज़्यादा काम करने की मेरे ख्याल में ज़रूरत नहीं होती। ऐसा ही है, लेकिन आप ये देखिए ना, बाहर भी बच्चे जाते हैं और पब्लिकली और पर्सनल लाइफ थोड़ी चेंज होती है। सो उसमें कम्युनिकेट करने का तरीका जो हम अपने घर, पेयर्स ग्रुप और सारी चीज़ें होती हैं, उसमें कम्युनिकेशन का तरीका अलग ही होता है। अच्छा, कम्युनिकेशन का। अच्छा, तो फिर जो बच्चे शुरू में आते हैं तो जो बच्चे एंड में जाते हैं तो उनमें क्या इम्प्रूवमेंट देखती हैं कि पहले वो कैसे होते हैं, बाद में कैसे होते हैं, कॉन्फिडेंस उनका कैसे इम्प्रूव होता है? अच्छा, तो आपने क्या रुझान देखा है कि बच्चे यहाँ से सीखने के बाद यहीं पे काम करते हैं या बाहर चले जाते हैं, किस तरफ ज़्यादा? इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है। अगर उनके पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं तो वो अवेल करते हैं। ये पाकिस्तान में भी इसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं, नेशनल लेवल पे भी यूटिलाइज़ कर सकते हैं। ये बच्चे के एरिया ऑफ इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है। बहुत शुक्रिया, आप लोगों से बात करके बहुत अच्छा लगा। नाज़रीन, अभी हम चलते हैं मज़ीद लोगों की तरफ और उनसे करते हैं बातचीत। जी नाज़रीन, हमारे साथ एक शेफ़ मौजूद है, उनसे करते हैं बातचीत। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। क्या नाम है? मेरा नाम अब्दुल्ला सदीक है। अब्दुल्ला सिद्दीक। अच्छा, क्या सिखाते हैं आप और कुछ स्पेसिफ़िक होता है, कोई स्पेसिफ़िक कुज़ीन होती है कि इटालियन हो गई या देसी हो गई या किसी सब कुछ सिखाते हैं साथ? मैम बेसिकली हमारे पास जो कोर्सेज़ होते हैं वो भी डिफरेंट ट्रेड्स के होते हैं, जिसमें हमारे पास बेकिंग है, कुकिंग है, बरिस्टा स्किल्स होती हैं। तो कोई स्पेसिफिक कुज़ीन हमारे पास है नहीं। तो जो आउटलाइन होती है उसके अंदर ऑलमोस्ट जो बेसिक चीज़ें होती हैं शॉर्ट कोर्सेज़ में सारी चीज़ें ऐड होती हैं। जो हमारे पास दूसरे कोर्सेज़ होते हैं उसमें ऑलमोस्ट सारी चीज़ें होती हैं। जो शॉर्ट कोर्सेज़ होते हैं तो उसमें क्या क्या सिखाया जाता है? जो शॉर्ट कोर्सेज़ होते हैं वही तो आउटलाइन डिपेंड करती है कि वो ट्रेड कौन सा है। बेसिकली अगर हमारे पास बेकिंग है तो बेकिंग के अंदर हमारे पास जितनी भी बिगनिंग चीज़ें होती हैं जो हमें लगता है कि ज़रूरी हैं वो सारी चीज़ें आउटलाइन में होती है। इसके अलावा हम थोड़ी बहुत बेसिक कुकिंग ऐड करते हैं, बरिस्टा, बेवरेजेस, ये चीज़ें भी इसमें ऐड करते हैं, फास्ट फूड, ताकि बच्चा जब कल को इंडस्ट्री में जाता है तो उसको सिर्फ बेकिंग नहीं, दूसरी चीज़ों के बारे में भी थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए। अच्छा, मुझे ये बताएं कि बच्चों को सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट क्या लगता है सीखना, जहाँ पे उनको आपने ऑब्ज़र्व किया हो कि बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स करते हैं, टाइम लेते हैं सीखने में? बेसिकली जब बच्चे स्टार्टिंग में कोर्स को ज्वाइन करते हैं तो उनके लिए सबसे बड़ा टास्क होता है वो ये होता है कि हाउ टू ऑन द स्टोव, चूल्हे को हम ऑन कैसे करें। सबसे बड़ा मसला ये होता है क्योंकि घरों में जो हमारे पास स्टोव होते हैं वो बिल्कुल टोटली डिफरेंट होते हैं यहाँ इंडस्ट्रियल की निस्बत। जो दूसरी चीज़ है वो नाइफ़ हैंडलिंग में उनको बहुत इशू आता है। मतलब स्टार्टिंग में जब वो कटिंग सीखते हैं तो अक्सर उनका हाथ जो है वो कट जाता है। तो ये तीन चीज़ें हैं बेसिक जिनसे उनको स्टार्टिंग में प्रॉब्लम होती है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब प्रैक्टिकल कंटिन्यू रहते हैं
तो सब ठीक हो जाता है। अच्छा, फिर इतना ज़्यादा इशू नहीं होता। अच्छा, तो जो 1 ईयर 2 ईयर के कोर्सेज़ होते हैं तो उसमें क्या सिखाया जाता है? इनमें क्या डिफरेंस ज़्यादा है 3 मंथ वाले में, जो फ्री कोर्सेज़ हो रहे हैं और जो फ्री नहीं हैं? बेसिकली देखें कि ड्यूरेशन बहुत मैटर करती है। ऑब्वियसली जो 3 मंथ और 6 मंथ के शॉर्ट कोर्सेज होते हैं ये गवर्नमेंट की तरफ से करवाए जाते हैं, तो इसके अंदर आउटलाइन छोटी होती है। जो हमारे पास 2 ईयर प्रोग्राम है उसकी आउटलाइन बड़ी होती है, वहाँ डीपली सिखाया जाता है और क्या नाम है, प्रैक्टिकल्स बहुत ज़्यादा होते हैं। 6 मंथ और 3 मंथ में होते हैं, बिल्कुल प्रैक्टिकल्स होते हैं, अच्छी तादाद में होते हैं, लेकिन इतने नहीं होते जितना हमारे पास 2 ईयर प्रोग्राम्स में होते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जो फ्री कोर्सेज़ हो रहे हैं और जो फ्री नहीं हो रहे, फ्री कोर्सेज़ में जो आप लोग बच्चे लेते हैं उसका क्राइटेरिया क्या होता है? बेसिकली ये जो काम है बच्चे सिलेक्ट करना मैनेजमेंट के काम है, लेकिन जो जहाँ तक मेरा नॉलेज है सबसे पहले तो इनका एक टेस्ट होता है, NTS का टेस्ट होता है। जो वो बच्चे जो क्लियर कर जाते हैं उनके बाद इनका इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू में उन बच्चों को डिसाइड किया जाता है बेसिकली फ्री कोर्सेज़ में जो नीडी होते हैं, ठीक है, जो नीडी होते हैं, जो डिज़र्विंग होते हैं, जो पैशनेट होते हैं और जो पहले से फील्ड में होते हैं, उसको मज़ीद अपने स्किल को बूस्ट करना चाहते हैं। अच्छा सर, थोड़ा सा ये भी बताएं कि आप तो लोगों को और बच्चों को काफ़ी कुछ खाने में सिखाते हैं, आप खुद क्या अच्छा नहीं बनाते? मैं अच्छा नहीं बनाता, वो हैं बातें। मैं बातें अच्छी नहीं बनाता होता। बातें अच्छी नहीं, खाने में कुछ अच्छा नहीं बनाते जो आपको लगता हो कि ये आपकी नज़र में वो परफेक्ट? एक्चुअली द थिंग इज़ डैट कि हर किसी के टेस्ट बड्स जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। अपनी तरफ से हर कोई ये नहीं कह सकता कि दिस इज़ द वेरी गुड थिंग। कोई कहता है कि बहुत अच्छा है, किसी के मुताबिक चीज़ में कोई ना कोई कमी पेशी होती है। तो आपको अच्छा चलिए, बहुत शुक्रिया आपका टाइम देने का। नाज़रीन, अभी हम जाते हैं एक छोटी सी ब्रेक पे, ब्रेक से वापस आते हैं तो मज़ीद लोगों से करते हैं बातचीत। वेलकम बैक नाज़रीन, हमारे साथ जो स्टूडेंट मौजूद हैं उनसे करते हैं बातचीत। आसान, वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैम। आप कैसे? ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। आपका क्या नाम? मोहम्मद उसामा अली। और आपका? वकास यासीन। अच्छा, क्या कर रहे हैं आप लोग? मैं रेस्टोरेंट मैनेजर का कोर्स कर रहा हूँ कोथम से। और आप? रेस्टोरेंट मैनेजर का कोर्स कर रहे हैं कोथम से, क्लास फेलो। ओके, दोनों क्लासमेट्स हो और दोस्त? यस मैम। अच्छा, इकट्ठे ही बैठते हो। अच्छा, तो दोनों ही डिसाइड करके आए थे यहाँ, ये यहीं पे दोस्त बने थे? नहीं, यहीं पे दोस्त बने हम, बिल्कुल। अच्छा, तो कैसे शौक पैदा हुआ यहाँ पे आके एक एडिशनल कोर्स करने? मुझे वैसे कुकिंग का बहुत शौक़ है, कुकिंग कर लेता हूँ मैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस मैंने सोचा मुझे ये फील्ड अच्छी लगी रेस्टोरेंट मैनेजर की, तो मैंने मैनेजमेंट में आने का सोचा, तो मैंने कहा मैनेजमेंट करता हूँ मैं। अच्छा, तो क्या क्या सिखाते हैं इसमें? बहुत कुछ सिखाते हैं। मैं भी प्रैक्टिकली लाइफ में हूँ, सुपरविजन कर रहा हूँ चायखाना पे, चायखाना मुल्तान जो गुलगश्त में ब्रांच है। तो वो जस्ट प्रैक्टिकली में सब कुछ काम बंदा सीखता है। तो जब भी यहाँ पे आके सर से लेक्चर लेता है, प्रॉपर थ्योरी होती है, सब कुछ चीज़ें सीखने को मिलती हैं। सर जो पढ़ाते हैं उन पे एक एक पॉइंट का, यानी कि 3 ईयर से लोग काम कर रहे होते हैं, उन्हें कोई काम का पता नहीं होता। यहाँ पे आके 6 मंथ का कोर्स करके हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है ताकि इंटरव्यू बेस पे हम आगे सेलेक्ट हो सकें। अच्छा, आपको कितना टाइम हुआ है अभी तक? 2 मंथ हो गए हैं इधर ना। 2 मंथ में आपने क्या कुछ सीखा है और क्या इम्प्रूवमेंट आपको लगी है? 2 मंथ में हमने काफ़ी कुछ सीखा है। मैनेजमेंट सीखी है हमने, अगर मैनेजर नहीं होता हमने उसको किस तरह मैनेज करना है, स्टाफ को किस तरह मैनेज करना है, टीम को किस तरह लीड करना है, ये सब कुछ हमने इधर से ही सीखा है। अच्छा, तो कुछ मुश्किल लगा है? नो मैम, बिल्कुल भी नहीं लगा। और आप? बिल्कुल भी आप तो काम भी कर रहे हैं। जी जी, प्रैक्टिकल लाइफ में आपने आगे प्रैक्टिकली करना है? बिल्कुल करना है, इसको लेके चलना है। अच्छा, इसके अलावा भी आपने कुछ किया हुआ है? बिल्कुल, मैं ऑनलाइन वर्क करता रह गया हूँ, स्क्रैप राइटर, अमेज़ॉन ड्रॉप शिपिंग करता रह गया हूँ। तो अभी आप ये सीख रहे हैं? अच्छा, तो कितने ड्यूरेशन का है आपका कोर्स? 6 मंथ ड्यूरेशन है। अच्छा, 6 मंथ का है। और आपका भी 6 मंथ? यस, बिल्कुल सेम। ओके। अच्छा, तो मुझे ये बताएं कि क्या सुनाएंगे आज आप लोग? मैं वही पे खड़ा, तू हुआ था जुदा, तू क्या जाने मैं ना जानूं, तू क्या जाने मैं ना जानूं, तेरा झूठा मूठा गुस्सा मुझे लगता था सच्चा, अब और तेरा ही गुमान, तुझे खुद से चुराया धड़कन में बसाया, तू हो ना सका मेरा
क्यों जाने ना तू मेरा सकूं, तू मुझ में अच्छा, आप कंफ्यूज हो जाते हैं क्यों, कैमरा शाय हैं आप? यस तो अभी आज आपने फर्स्ट टाइम ट्राई किया है, तो लेकिन नहीं बहुत अच्छा जा रहा था, आप मैं बीच में कंफ्यूज हो गए, क्यों कंफ्यूज? उसमें कभी कैमरे के सामने ना सॉन्ग गाया नहीं है, बिल्कुल भी नहीं गाया। अच्छा, कभी भी नहीं गाया, लेकिन आप अच्छा गा रहे थे, आपने सिंगिंग सीखने की कोशिश की? बिल्कुल सीखने की कोशिश की है। अच्छा, कहाँ से सीखा है, कोई खुद से टीचर? ही, मतलब खुद से ही अपना मिरर के आगे खुद से मतलब म्यूज़िक वगैरह। म्यूज़िक में इंटरेस्ट है? जी इंटरेस्ट है। किस तरह का म्यूज़िक ज़्यादा? मैं ओल्ड म्यूज़िक ज़्यादा सुनता हूँ। अच्छा, गाते भी रहते हो वैसे? गाता भी हूँ बिल्कुल। अच्छा, आपको म्यूज़िक में इंटरेस्ट है? नो, बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल भी नहीं सुनते? नहीं, सुनते ही नहीं है बिल्कुल? नो, अच्छा, पसंद नहीं है सुनना? म्यूज़िक बिल्कुल पसंद। अच्छा, पोइट्री वगैरह पढ़ते हैं? जी, पोइट्री पढ़ते हैं। अच्छा, पोइट्री किस तरह की पढ़ते हैं? पोइट्री जो जिसमें नौजवान नस्ल को आगे बढ़ने के स्टेप के मुतालिक हो। ज़िंदगी की राहों में सब्र का सहारा रखो, हर अंधेरी रात के बाद सवेरा रखो, ख्वाब अपना सच करने का हौसला पैदा करो, हर कदम पर अल्लाह पर भरोसा रखो। अच्छा, तो अच्छा मैं एक सवाल पूछ लूँ? अच्छा, सवाल ये है कि केक के अंदर कास्टिक सोडा क्यों डलता है? केक के अंदर कास्टिक सोडा में मुझे बेकिंग का एक्सपीरियंस नहीं है। बेकिंग एक्सपीरियंस बिल्कुल भी नहीं? नहीं बेकिंग एक्सपीरियंस नहीं है। वैसे मैं देसी फूड जो है वो मैं बना लेता हूँ, जो भी है सारे। अच्छा, देसी में क्या क्या? देसी में वाइट राइस, मटन, बीफ, चिकन कढ़ाई, चिकन कोरमा, डिफरेंट बिरयानी, फ्राइड राइस। अच्छा, कुछ बना लेते हो? ये यहीं से सीखा है या पहले से? वैसे मैं मुझे शौक भी है शेफ़ का ना, तो मैं बना लेता हूँ, घर में बनाता रहता हूँ। दोस्तों को कभी खिलाया? जी मैम, दोस्तों को खिलाया, गौतम के दोस्तों को नहीं खिलाया, लेकिन वैसे दोस्तों को खिलाया। मैं अभी पूछने ही लगी थी इनसे कि कैसा लगा है आपको इनका खाना। अच्छा, आपको भी कुकिंग? नो मैम, मुझे मैनेजमेंट में इंटरेस्ट है, इस वजह से मैं मैनेजमेंट में ही ज़्यादा कुछ भी नहीं बनाते? नहीं, घर में कुछ नहीं बनाते, जस्ट अगर हाँ ब्रेकफास्ट बनाना हो, ऑमलेट्स वगैरह, अगर मामा ना उठी हों तो फिर जाग ना रही हों तो फिर मैं खुद से वो बना लेता हूँ अपना ब्रेकफास्ट। तो इतना है कि आप खुद का बना लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको कोई इंटरेस्ट हो कुकिंग के? इंटरेस्ट ही नहीं है। अच्छा, कुछ ऐसा जो आज तक आपने कहा हो कि मैंने ये डिश बनाई? जी, मैं फर्स्ट टाइम ट्राई किया था जब यहाँ से प्रैक्टिकल हुआ था, मंचूरियन और राइस का, वो मैंने बनाया था। मंचूरियन और राइस बनाए थे, तो वो घर वालों को पसंद आए थे? सही बने थे? जी, फर्स्ट टाइम ट्राई किया था, लेकिन जो प्रॉपर हमने शेफ्स ने हमें सिखाया था, लेकिन बहुत अच्छा बना था। बहुत अच्छा बना था। तो आपने अच्छा, आपने फर्स्ट डिश घर में क्या ट्राई? फर्स्ट डिश मैंने मैक्रोनी ट्राई की थी और चिकन वाइट कढ़ाई। मैक्रोनी और चिकन वाइट कढ़ाई आप लोगों ने? अच्छा, तो आपको आता है कि केक के अंदर कास्टिक सोडा क्यों? टेस्ट के लिए ही होगा, मुझे तो ऐसा ही लग रहा है। टेस्ट कि उसके जो फुलाने के लिए, इस तरह केक को मतलब करने के लिए टेस्ट, इस वजह से एडिशन हो सकती है। बहुत शुक्रिया, आप लोगों से बात करके बहुत अच्छा लगा। नाज़रीन, अभी हम जाते हैं एक छोटी सी ब्रेक पे, ब्रेक से वापस आते हैं तो करते हैं मज़ीद लोगों से बात। वेलकम बैक नाज़रीन, हमारे साथ दो और स्टूडेंट मौजूद है, उनसे करते हैं बातचीत। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं। बिल्कुल ठीक, आप कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। बिल्कुल ठीक। क्या नाम? मेरा नाम अमीर हुज़ैफ़ा है। और आपका? हसन। क्या कर रहे हो? हम इधर से रेस्टोरेंट मैनेजर का कोर्स कर रहे हैं। और आप? हम भी सेम। अच्छा, क्या क्या सीखा है, क्या सिखा है? मैनेजमेंट और उसके रिलेटेड बाकी जितने भी निशीज़ हैं सब। अच्छा, मैनेजमेंट में क्या क्या आता है, क्या क्या? इसमें प्रॉपर एक चेन होती है, मैनेजमेंट चेन, जिसमें एचआर से लेके हाउसकीपिंग तक सारा स्टाफ मतलब इंक्लूड मेंटेन करना होता है। मेंटेन करना होता है। अच्छा, तो मुझे ये बताओ कि इजी लग रहा है? नॉर्मल है, नहीं है इतना टफ तो नहीं है। और आपको? इजी है। किस प्रैक्टिकल लाइफ में करते हैं तो फिर आपके लिए इजी हो जाता है। अच्छा, किस तरह इंटरेस्ट पैदा हुआ इस तरफ आने? बस एक पैशन था पड़ा कि ये ज्वाइन करना, तो अच्छा, तो आप? हाँ, मैं फील्ड में इस गया था तो इस वजह से मेरा पैशन दिया। अच्छा, मुझे ये बताएं कि इस तरफ लड़के और वैसे पाकिस्तान में लोग बहुत कम आते हैं, तो आप जब आए हैं तो कैसा फीडबैक था दोस्तों का, जो घर वालों का, क्या कह रहे थे वो जब आप लोगों ने बताया उनको कि ये ज्वाइन करना है? हमारे पहले भी एक दो दोस्त हैं जो ये करके गए हैं, तो
मुझे तो पहले से ही पसंद थी, तो घर वालों का भी अच्छा रिस्पॉन्स है। और आपका? वो मेरे रिकमेंड ही उस फादर ने किया था। अच्छा, रिकमेंड फादर ने किया था, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो अच्छा, अभी एक्सपीरियंस अच्छा गुजर रहा है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मज़ा आ रहा अच्छा, मज़ा आ रहा है। और आप भी इंजॉय कर रहे हैं? जी बहुत ज़्यादा। कितना टाइम हो गया? है। 2 मंथ्स हो गए हैं। अभी 2 मंथ। टोटल कोर्स कितने ड्यूरेशन का है? 6 मंथ। 6 मंथ का है। और आपका भी 6 मंथ? जी 6 दोनों क्लासमेट? जी अच्छा, यहीं पे दोस्त बने हो? जी इधर ही। अच्छा, यहीं पे आके दोस्त बने हो। तो अच्छा, आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें इंप्रूव हो रही हैं, आपको फील हो रहा है? जी जी जी। बहुत ज़्यादा। अच्छा, हॉबीज़ क्या? हॉबीज़ मैं ऑनलाइन वीडियो गेम्स खेलता हूँ, पबजी, टेकनेट। आप भी? जी। अच्छा, दोस्त इसीलिए बने होगे ताकि चीज़ें भी काफ़ी सारी मैच होती हैं। कॉमन है जी। अच्छा, मुझे ये बताओ कि आगे परसू करना है इसको? जी इंशाल्लाह ज़रूर, ये कंप्लीट करने के बाद फिर इसी फील्ड को ही आगे लेके जाएंगे। अच्छा, कंप्लीट करने के बाद इसी फील्ड को भी आगे लेके जाओगे। और आप? सेम। अच्छा, मुझे ये बताओ, यहीं पे करोगे या बाहर जाओगे? इंशाल्लाह कोई ट्राई करेंगे बाहर निकलने की। जी आप भी बाहर? जी। दोनों बिल्कुल एक ही लाइन पे चल रहे हो। ये तो इनसे पूछे ना, मैं पहले जवाब दे रहा हूँ। चलें, आप इनसे पूछेंगे कि अच्छा हाँ, तो आपने भी बाहर जाना है, तो आपको पहले घर वालों ने मशवरा दिया था या इनको देख के आपने कहा? नहीं नहीं, मेरे घर वालों में मैंने पहले किया हुआ है दूसरा HVACR का कोर्स, तो फादर कह रहे थे वो ज़रा टफ हो जाएगा, तो इस वजह से आप ये वाला कर लें। किस कंट्री में जाने का है? ये फ़िलहाल तो दुबई का, उसके बाद फिर UK वगैरह या किसी और कनाडा वगैरह में। यहाँ से मूव कर। जी। और आपका? मैं चाइना जाना चाहता हूँ। मैं पहले उधर 5 मंथ का कोर्स करने गया था, तो इंटरेस्टिंग। जी। किस चीज़ का कोर्स? चाइनीज़ लैंग्वेज। अच्छा, चाइनीज़ लैंग्वेज। अच्छा, चाइनीज़ लैंग्वेज आती है? थोड़ी बहुत बेसिक वर्ड्स। अच्छा, बेसिक आती है। अच्छा, बेसिक ये बताओ कि आपका क्या हाल है चाइनीज़ में, कैसे? नी हाओ मा। ओके, अच्छा, कि आज खाने में नाश्ते में मैंने ब्रेड बनाई है, इसको कैसे? चिंतियन वो शीफन मी फन। अच्छा, नाम तो वैसे ही बुलाते होंगे जैसे नाम होता है? नहीं, डिफरेंट करते हैं। तो मेरा नाम युस्रा है, उसको क्या बुलाएं? अब मैंने अपना नाम भी गूगल पे सर्च किया था, तो थोड़ा चेंज हो जाता है। जी। तो चेंज किस तरह? आपका नाम क्या है और किस तरह चेंज? अभी मेरा नाम था अमीर हुदैफा, तो उन्होंने ना अमीर को एडिट करके यार ऐसे बना दिया अपनी टोन में। अपनी ही टोन में बना दिया। तो अच्छा, नाम भी थोड़े बहुत चेंज हो जाते हैं। अच्छा, तो कितने इजी है, मुश्किल है चाइनीज़? बहुत बहुत हार्ड है, डिफिकल्ट है। अच्छा, तो आपने चाइना में जाके सीखी थी या यहीं? चाइना जाके ही 5 मंथ का कोर्स था वो टोटल, तो वहीं से ही किया था। अच्छा, वो फ्री था या? पार्शल स्कॉलरशिप थी कि स्टडी और अकोमोडेशन फ्री थी, बाकी लिविंग एक्सपेंस खुद के। लिविंग एक्सपेंस। अच्छा, तो फिर उसके बाद चाइनीज़ सीखने के बाद आपको क्या लगता है कि चाइनीज़ जो लैंग्वेज सीख रहे हैं पाकिस्तान में, वो ज़्यादा बेटर है या वो ज़्यादा बेटर है जो हम वहाँ जाके सीखते हैं फिर प्रैक्टिकली वहाँ बोलते भी हैं? प्रैक्टिकली ज़्यादा मेरे ख्याल से फ़ायदा देगी आपको, क्योंकि डेली रूटीन में अगर आप उसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं तो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। यहाँ इतनी स्ट्रांग नहीं होती। भूल जाती है अगर यहीं पे सीखते हैं तो। अच्छा, भूल जाती है। अच्छा जी, तो क्या सुनाएंगे आप लोग आज हम? मुझे पोइट्री आती है एक। अच्छा, आपको पोइट्री आती है। और आप क्या सुनाएंगे? मैं कुछ नहीं सुनाऊंगा। नहीं, आपको कुछ भी नहीं आता? ना पोइट्री, ना कोई सॉन्ग नहीं सुनते? सॉन्ग सुनता हूँ लेकिन याद नहीं रहते। याद नहीं रहते? म्यूजिक अगर हैंडफुल वगैरह लगी हो तो फिर वैसे मैं बोलता रहता हूँ, वैसे नहीं। वैसे याद नहीं रहता। पोइट्री भी याद नहीं रहती? जी। अच्छा, याद क्या रहता है? याद कुछ भी नहीं रहता। यहाँ से सीखते हो वो याद रहता है? वो याद रहता है वो, क्योंकि प्रैक्टिकल लाइफ में डेली करते हैं हम। ये शुगर है, प्रैक्टिकल वाला आपको याद रहता है, वरना अगर ये भूल जाता तो बहुत खतरा। बहुत खतरा था जी। अच्छा जी, तो क्या कौन से पोइट्री सुनाए? मफरूर परिंदों को ये ऐलान गया है, सयाद नशे मन का पता जान गया है, यानी जिसे दीमक लगी जाती थी वो मैं था, अब आके मेरी तरफ ध्यान गया है, ये नाम व नसब जाके ज़माने को बताओ, दरवेश तो दस्तक से ही पहचान गया है। अच्छा, मुझे ये बताएं, आप लोगों से एक सवाल पूछ लें। अच्छा, सवाल ये है कि केक के अंदर कास्टिक सोडा क्यों डलता? कास्टिक सोडा? बेकिंग सोडा नहीं डलता? बेकिंग सोडा डलता। कंफर्म? जी। अच्छा, आप ना सब कुछ देख के इन्हीं का बता। नहीं डलता बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा कंफर्म? जी कंफर्म है। और आपको? मुझे कन्फर्म है। श्योर है? यस। बहुत शुक्रिया, आप लोगों से बात करके बहुत अच्छा लगा। नाज़रीन, अभी हम चलते हैं मज़ीद लोगों की तरफ और उनसे करते हैं बातचीत। जी नाज़रीन, हमारे साथ मज़ीद स्टूडेंट मौजूद हैं, उनसे करते हैं बातचीत। वालेकुम सलाम। कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। क्या नाम है? फातिमा।
अपना। और आप? साजिदा उमर। के साथ क्या कर रहे हो? DIT DIT क्या होता है? ग्राफिक डिज़ाइनिंग, CIT कंप्यूटर के बारे में सारा गाइड करते हैं। और आप? मेरा भी DIT कोर्स है। तो कैसा जा रहा है एक्सपीरियंस? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है। 4 मंथ से तो बहुत अच्छा जा रहा है, इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ भी अच्छा जाएगा। आपका कैसा? मेरा भी बहुत अच्छा जा रहा है। आपका भी बहुत अच्छा जा रहा है। दोनों दोस्त हैं? जी क्लास फेलो हैं। यहीं पे दोस्त बने? जी अच्छा, तो कैसे प्लान किया था? इससे पहले कुछ किया हुआ है? जी FSC प्लस फार्मेसी फॉर्म डी भी किया हुआ है? अच्छा, तो कंटिन्यू है। अच्छा बी कंटिन्यू है, उसके साथ आप ये भी कर रहे हो, तो कैसे मैनेज करते हो दो चीज़ों को? वहाँ 15 to 20 डेज़ में एक दफ़ा, तो यहाँ रेगुलर अच्छा, यहाँ रेगुलर। तो कितने घंटे की क्लास होती है? 2 घंटे की। जी अच्छा, मॉर्निंग या इवनिंग? मॉर्निंग 11 to 1 o'clock। ओके। अच्छा, मुश्किल लग रहा है? नहीं बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल ईजी है? जी, क्योंकि ये गौतम वाले हैं, ये बहुत अच्छे, ये बहुत अच्छा गाइड कर रहे हैं। बहुत अच्छा गाइड कर रहे हैं। आपको कैसा लग रहा बहुत अच्छा लग रहा है। है? ईजी लग रहा है? जी बहुत टफ लग रहा है? नहीं, बहुत इजी है। अच्छा, अगर टफ लगे तो किससे पूछती हो, किस तरह उसको? फ्रेंड से भी गाइडेंस ले लेती हूँ और सर से भी ले लेती हूँ। ज़्यादा नूर से पूछ लेती हूँ, मेरी फ्रेंड है वो। दोस्त है नूर, उससे पूछ लेती हो। अच्छा, तो मुझे ये बताओ कि इसके साथ साथ कोई हॉबीज़ हैं? क्या हॉबीज़ हैं? इतनी कोई खास नहीं। कोई भी नहीं है। शॉपिंग। लड़कियों को शॉपिंग का इतना शौक क्यों होता है? बस फैशन। फैशन। अच्छा, फैशन अच्छा लगता है। क्या क्या अच्छा लगता है? ड्रेसिंग सेंस अच्छी होनी चाहिए। जी ज़्यादातर क्या लेते हो कपड़े? बहुत सारे। अच्छा, और आप? मेरी हॉबीज़ है रीडिंग बुक्स, लिसनिंग म्यूज़िक और आउट ऑफ कंट्री जाना। ये बहुत मेरा ड्रीम है ये तो बहुत। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आउट ऑफ कंट्री जाके ये क्या करना है? आगे कोई स्टडी करनी है क्या? स्टडी भी करनी है, अपना कोई बिजनेस वगैरह इस तरह। तो स्टडी आगे क्या करनी है? क्या फील करना है मैंने। पहले आपने क्या? मैंने ना ग्रेजुएशन किया, लास्ट मंथ मेरा ग्रेजुएशन डिग्री मिली है मुझे। ग्रेजुएशन किस चीज़ में? मेरा BS ज़ूलॉजी किया मैंने। ज़ूलॉजी किया है। तो ज़ूलॉजी में इंटरेस्ट था या ज़बरदस्ती चूज़ किया? नहीं, इंटरेस्ट ही था तो अभी की है ना। जी, इंटरेस्ट था तभी किया है। तो अभी ग्राफिक डिज़ाइनिंग कर रही हो। अच्छा, ग्राफिक डिज़ाइनिंग को लेके चलना है या ज़ूलॉजी को आगे? दोनों को इकट्ठे लेके चलना है, जो भी अच्छा लगा वही जाएगा आगे। दोनों कश्तियों के सवार जो होते हैं वो। अब फ्री थी तो इसीलिए मैंने कहा कि ये भी साथ कर लेते हैं, इंटरनेट के बारे में कुछ जान लेते हैं ये वो। अच्छा, आप आती भी? आप? जी, मैं जहानिया से ही आती हूँ। काफ़ी दूर से आती हैं फिर तो आप। तो कैसे मैनेज करती हैं? डेली आती हैं? जी, डेली रूटीन पे आती जाती हूँ। तो वो मुश्किल नहीं होता? नहीं, बस 1 घंटे के अंदर आ जाती हूँ, 1 घंटे में पहुँच भी जाती हूँ वापस। अच्छा, तो मैनेज कर लेती हो, मतलब पैशन आपका इतना है कि आप कहती हो कि ये मैं कर लूँगी। ओके। अच्छा, इसके अलावा कुछ करती हो और कोई हॉबीज़ वगैरह हैं कोई? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत काम कर लेती सिंगिंग जो आपने बताया है कि मेरी सिंगिंग भी है और अच्छा सॉरी लिसनिंग म्यूजिक। कौन सा सॉन्ग अच्छा लगता है? मैं ज़्यादा मैशअप सॉन्ग सुनती हूँ। तो हमें कौन सा सुनाए? नहीं, मुझे आते नहीं है। मैंने कभी आते नहीं है? क्यों आते क्यों? नहीं, कभी सिंगिंग की नहीं, आवाज़ ही नहीं अच्छी मेरी। आवाज़ ही नहीं अच्छी। आपने सिंगिंग की कभी? क्यों नहीं की कभी? ये क्यों नहीं ट्राई करके देखा? कभी इस फील्ड में आए नहीं, कभी सोचा नहीं। अच्छा, कभी सोचा नहीं। तो अच्छा, कभी पोइट्री पढ़ी है? बहुत ज़्यादा। अच्छा, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है पोइट्री। अच्छा, किस तरह की पढ़ती हो? हर तरह की जो अच्छी। अच्छा, जो अच्छी लग जाए। तो कोई एक दो लाइन्स हमें भी सुनाओ। नहीं, मुझे याद कोई नहीं है। याद नहीं रहती? नहीं, ऐसा क्यों? बहुत सारे लोग पोइट्री पढ़ते हैं, उनको याद रहती है। पोइट्री इसलिए पढ़ते हैं कि व्हाट्सएप स्टेटस लग जाए। बस स्टेटस लग जाए, बस स्टेटस लगा। जी, इससे ज़्यादा इंटरेस्ट? नहीं। अच्छा, बस स्टेटस लगा दी। अच्छा, लोग स्टेटस के लिए पोइट्री पढ़ना पसंद करते हैं, वैसे नहीं? मैं करती हूँ। अच्छा, आप ऐसे करती हैं। अच्छा, आप लोगों से एक सवाल पूछ लें। अच्छा, सवाल ये है कि केक के अंदर कास्टिक सोडा क्यों डालते हैं? फ्लफी हो जाए। फ्लफी हो जाए। जी। और आप? आई डोंट नो। नहीं पता? नो। थोड़ा सा आइडिया लगा? नहीं। कुछ भी नहीं आइडिया? नो। आपका कंफर्म है फ्लफ? जी। नाज़रीन, अभी हम जाते हैं एक छोटी सी ब्रेक पे। ब्रेक से वापस आते हैं तो मज़ीद लोगों से करते हैं बातचीत। वेलकम बैक नाज़रीन, हमारे साथ 2 स्टूडेंट मौजूद हैं, उनसे करते हैं बातचीत। अस्सलाम वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक। आप अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। क्या नाम है? ईमान ज़फ़र। और आपका? इंशरा खान। ओके। क्या कर रहे हो? कुकिंग कोर्स। कर रहे हो। और आप? मैं भी सेम यही कर रही हूँ, DICP बैच है मेरा। तो कैसा गुजर रहा है कुकिंग कोर्स और कितने ड्यूरेशन का है? हमारा 9 मंथ्स का है और अभी तक अच्छा गुजर रहा है। अभी कितना टाइम? 3 मंथ्स। और आपको?
मेरा 2 ईयर का है और मुझे 3 मंथ्स हो गए हैं। आपका 9 मंथ का? जी। अच्छा, क्या डिफरेंस होता है जो 9 मंथ का होता है और 2 ईयर? जो 2 इयर्स वाला होता है वो प्रॉपर शेफ़ होता है, उसमें हर चीज़ बताई जाती है। मटन जो होता है, बीफ होती है, चिकन वाली सारी डिशेस बताई जाती हैं। और जो 3 मंथ्स वाला होता है, 6 मंथ्स वाला होता है, इसमें बहुत कम होता है, मतलब बेसिक होता है। अच्छा, तो आपका एक्सपीरियंस अच्छा जा रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे शौक पैदा हुआ? ये कैसे हुआ था? शौक तो मुझे बिल्कुल भी नहीं था। इतना मैं मम्मा को बूढ़ी थी यहाँ बहुत मम्मा को ये कहती थी मैं कभी कुकिंग नहीं करूँगी। और मुझे नहीं पता था मैं इसी फील्ड में आऊँगी। मैंने रिसेंटली 2nd ईयर की कंप्लीट की थी। बिजरयू गई थी अपने एडमिशन के लिए। बाबा का दिल नहीं माना, बाबा का शौक़ था कुकिंग में, बाबा शेफ़ है मेरे। बहन को भी कुकिंग आती है और मम्मा को भी कुकिंग आती है, तो बाबा ने कहा यहीं आ जाओ। अच्छा, तो जब बाबा कुक थे तो आपने कहा कि इस वजह से आपने कहा था कि मैं कुकिंग कभी नहीं करूँ? हाँ जी। ऐसा क्यों कहा था? कुछ डिफ़िकल्ट लगा था? मेहनत। अच्छा, मेहनत, क्या मेहनत करनी पड़ती? मीन्स कि मुझे नहीं पता था ग्रेवी कैसे बनाई जाती है, टोमेटोज़ का क्या करना होता है, ये चीज़ किस लिए आती है। फ़र्स्ट टाइम मुझे मामा ने बोला था मेरे लिए चाय बनाओ, मैं चीनी की जगह नमक डाल दिया था। अच्छा, चीनी की जगह नमक डाल दिया था। फिर उसको बैलेंस करने के लिए मैंने चीनी भी डाल दी। बैलेंस करने के लिए आपने चीनी भी डाल दी, फिर कैसा टेस्ट बना? बहुत बुरा था। आपने भी टेस्ट किया था? हाँ, मुझे यकीन नहीं आ रहा था क्या करूँ। मेरे मम्मा मुझे दिखाई मैं टेस्ट करती हूँ, जब मैंने किया वो निकला नहीं गया। ये तो वैसे बड़ी खतरनाक बात है कि आपने चीनी की जगह नमक अभी चीनी डालती है। अब मैं चीनी डालती हूँ और बल्कि अच्छी बनाने लग गई हूँ। अच्छी बनाने लग गई। अच्छा, आप क्या क्या बनाती हो? मुझे पहले कुछ भी नहीं बनाता था, इवन कि मैं यहाँ से पहले कभी किचन में भी नहीं गई थी और मुझे सेब भी काटना नहीं आता था। तो फिर यहाँ पर आकर मैंने बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट किया था, लेकिन ये कि आहिस्ता आहिस्ता करना आ गया है। अब मैंने किचन में जाना शुरू कर दिया है। अभी किचन में भी जाना शुरू कर दिया? अभी सेब वगैरह भी काट लिया? अब मैं सेब काट लेती हूँ। अच्छा, इससे पहले सेब काटना नहीं, इससे पहले बिल्कुल भी नहीं आता था। मैंने कभी ना छुरी भी नहीं हाथ में पकड़ी थी, लेकिन अब यहाँ पर आकर पकड़नी शुरू कर दी है। तो अभी आप कर लेती हैं? ओके जी, अच्छा जी, बहुत शुक्रिया आप लोगों से बात करके, बहुत अच्छा लगा। नाज़रीन, अभी हम चलते हैं मज़ीद स्टूडेंट्स की तरफ और उनसे करते हैं बातचीत। जी नाज़रीन, हमारे साथ 2 स्टूडेंट मौजूद हैं, उनसे करते हैं बातचीत। अस्सलाम वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। आप कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है? सबा। और आपका? सलमान। क्या कर? हम गौथम में आए हैं DICP 7 में और कुकिंग क्लास हमारी कंप्लीट हो चुकी है और नाउ बेकिंग स्टार्ट। अच्छा, और आप? सेम ये 6 मंथ का हमारा डिप्लोमा है ये, जिसमें हमारी 3 मंथ कुकरी थी जो कि हमने फिनिश कर ली है और अब 3 मंथ जो है ना वो बेकिंग कर रहे हैं हम, जिसका 1 मंथ आई थिंक अब बाकी रह गया। ओके, अच्छा, लास्ट मंथ में बेकिंग? नो, जो लास्ट 3 मंथ होते हैं उसमें हम बेकिंग करते हैं और फर्स्ट जो 3 मंथ होते हैं उसमें हम कुकरी की होती हैं और दूसरी रेसिपीज़। फर्स्ट 3 मंथ में क्या? फर्स्ट 3 मंथ में लाइक आपका जिस तरह ये पास्ता, पिज़्ज़ा एंड जो भी हॉट रेसिपीज़ हैं वो होती हैं फर्स्ट 3 मंथ में, ठीक है। उसमें चाइनीज़ और कॉन्टिनेंटल और पाकिस्तानी जो देसी हैं वो मिक्स होती हैं और जो फिर 3 मंथ लास्ट होते हैं उसमें हम ये बेकिंग के काफ़ी सारी चीज़ें हैं उसमें वो करते हैं। अच्छा, कुकिंग डिफ़िकल्ट होती है जो कुकिंग को इतना टाइम बेकिंग? नहीं, बेकिंग डिफ़िकल्ट नहीं है, लेकिन उसका जो प्रोसीजर है उसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना पड़ता है और उसमें मेजरमेंट का बहुत ख्याल रखना पड़ता है, जो हम हॉट में इतना ज़्यादा नहीं रखना पड़ता जितना बेकिंग में रखना पड़ता है हमें। अच्छा, तो बेकिंग में क्या अभी तक क्या डिफ़िकल्ट लगा है? नहीं, बेकिंग बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं है। नहीं है? बिल्कुल नहीं। उसके ऊपर टाइम काफ़ी टाइम कम होता है, लेकिन उसमें मेजरमेंट्स के अकॉर्डिंग हमें चलना पड़ता है, तो वो जब हम स्टार्ट करते हैं तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लग रहा होता है लेकिन होता नहीं है। अच्छा, तो जो कुकिंग आप लोग सीख रहे हो और बेकिंग भी सीख रहे हो, अभी तक क्या ऐसा है जो आपको लगता है कि अभी तक मैं ये अच्छा नहीं बना सकती? नहीं, जब हमारा 3 मंथ का हॉट किचन हुआ है उसमें जो इसके बाद हमारा एक कंपटीशन भी हुआ पाकिस्तान कुजीन से, तो उसमें हम दोनों ने पोजीशन ली सिल्वर कैटेगरी में। तो फर्स्ट टाइम हमने कुकिंग में ऐसा किया था कि हम लोग आगे गए थे और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था और ये गौतम की वजह से हुआ कि हम ज्वाइन किया और थोड़ा सा ग्रूमिंग हुई हमारी कुकिंग में भी और इसमें भी। अच्छा, आप क्या अच्छा बना लेते हैं सबसे?
बहुत सी चीज़ें हैं, लाइक पाकिस्तानी में बिरयानी बना लेता हूँ। मैं इसके थोड़ा सा बैक में जाता हूँ। जो ये कुकिंग है ना, मैंने अपने बचपन से ही स्टार्ट की थी। उसकी रीज़न ये थी कि मुझे कुछ डिज़ीज़ थी, तो जिसकी वजह से मैं बड़ी लिमिटेड चीज़ें खा सकता था। तो मैं किसी फैमिली को तंग किए बगैर ना मैं ख़ुद ही वो चीज़ें बनाता था। उसके बाद बिफोर 4 years आई वाज इन चाइना फॉर 1.5 year। सो वहाँ भी मैंने बहुत सी चीज़ें मिस की कि इसको प्रोफेशनली करना चाहिए। नॉर्मली अपने लिए तो मैं बना लेता था, लेकिन वो प्रोफेशनल लेवल पे मुझे नहीं आता था। दैट्स व्हाई आई जॉइन गौतम, ताकि मैं उन चीज़ों को थोड़ा सा प्रॉपर सीख सकूं। और इस आफ्टर 2 months मैं दोबारा बाहर उसमें न्यूजीलैंड के लिए अप्लाई किया हुआ है मैंने, तो फिर ये इंशाल्लाह अपना पैशन आगे लेके चलूँगा। अच्छा, आप लोगों से एक सवाल पूछ लें। सवाल ये है कि केक के अंदर कास्टिक सोडा क्यों डलता है? कास्टिक सोडा यूज़ नहीं होता, वो हमारे कपड़ों के लिए यूज़ होता है। बिल्कुल नहीं, बेकिंग पाउडर यूज़ होता है इसमें, बेकिंग सोडा। बहुत शुक्रिया, आप लोगों से बात करके बहुत अच्छा लगा नाजरीन। अभी हम चलते हैं मज़ीद लोगों की तरफ और उनसे करते हैं बातचीत। जी नाजरीन, हमारे साथ एक और स्टूडेंट मौजूद है, उनसे करते हैं बातचीत। अस्सलाम जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। क्या कर रहे हैं आप? हम यहाँ पे बेकिंग और कुकिंग कुकिंग सीख रहे हैं। अच्छा, तो कैसे अचानक ख्याल आया कि कुकिंग सीख? ये अचानक ख्याल नहीं था, ये मेरा बड़ा पुराना ख्वाब था कि मेरा अपना रेस्टोरेंट हो। और नाउ अल्हम्दुलिल्लाह आई एम ऑनर ऑफ अ चाइनीज़ रेस्टोरेंट इन खानेवाल। मैं बिलोंग करता हूँ खानेवाल से। जी, तो वहाँ पे आपने एक चाइनीज़ रेस्टोरेंट बनाया हुआ है। अच्छा, तो चाइनीज़ खानों में इंटरेस्ट था बनाने में, या चाइनीज़ खाने पसंद हैं, किस तरह? सम टाइम हो, आई एम अ फूडी। कभी कभार मुल्तान आते थे तो चाइनीज़, एक्चुअली माई मिसेस लाइक द चाइनीज़, माई सिस्टर इज़ अ डॉक्टर, शी आल्सो लाइक चाइनीज़। तो उन्होंने कहा कि अगर बनाना ही है तो चाइनीज़ क्यों ना बनाया जाए, क्योंकि खानेवाल में चाइनीज़ है भी नहीं। आई एम द फर्स्ट जो खानेवाल को चाइनीज़ इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं हम लोग। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा समय चल रहा है। ड्रैगन फ्लेम के नाम से हम लोगों ने स्टार्ट किया है, बहुत अच्छा जा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। आपको कितना टाइम हुआ है यहाँ पे आए? मुझे हो गया ऑलमोस्ट 4 months हो गए। 4 month हो गए हैं। तो कितने ड्यूरेशन का आपका? 6 months का है। है। तो अभी तक आपने क्या क्या कुछ नया सीखा? ये तो सब कुछ ही नया है आपके लिए। सब बिल्कुल। आपको कुकिंग पहले नहीं आती? कुकिंग थोड़ी बहुत घर में कर लेते थे। पहले क्या क्या बना? ऑमलेट अच्छा बना लेता हूँ, फ्राई, चिकन कढ़ाई अच्छी बना लेता हूँ। जी। तो अभी क्या यहाँ पे सीखने के बाद आपको क्या इम्प्रूवमेंट लगी? अभी आप क्या क्या अच्छा बना लेते हैं? अभी अच्छा सैलड अच्छा बना लेते हैं। यस, कटिंग आउट क्लास। अच्छा, तो आपकी जो अहलियाँ हैं वो किस चीज़ की तारीफ़ करती हैं कि ये आप बहुत परफेक्ट बनाते हैं? कढ़ाई। यस। अक्सर ना जब ख़वातीन खाने बनाती हैं तो जो मर्द हज़रात होते हैं वो छोटी छोटी चीज़ें निकालते हैं, तो कभी आपकी वाइफ ने भी? औरतों में ज़्यादा होता है, वो हर चीज़ में नुक्स निकालती हैं। कोई भी चीज़ हो जाए उसमें उन्हें नुक्स निकालना। मुझे लगता है अब आप समझ रहे हैं ख़वातीन के दर्द को, कि वो कैसे महसूस करती हैं जब उनकी बातों में से चीज़ें। नहीं है, ये आदत होती है ख़वातीन की, दिस इज़ नॉट अ दर्द। अच्छा, वो क्या कहती है कि क्या परफेक्शन चाहिए? जी, परफेक्शन चाहिए। हालांकि उनको भी इंशाल्लाह मेरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, मेरा ख्याल है उनको बेकिंग का ज़्यादा शौक़ है, तो आफ्टर दैट मैं उन्हें भी यहाँ। आपने बेकिंग सीखी है? अभी स्टार्ट है बेकिंग। स्टार्ट है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि सबसे ज़्यादा टाइम टेकिंग और डिफ़िकल्ट कौन सी कुजीन है जो आपको लगता है कि ये बहुत टाइम भी लेती है और डिफ़िकल्ट? मेरा ख्याल है बेकिंग। बेकिंग में लोगों का इंटरेस्ट भी बहुत ज़्यादा होता है, खासकर ख़वातीन बेकिंग की तरफ जाती हैं। और बेकिंग डिफ़िकल्ट क्यों होती है? बेकिंग डिफ़िकल्ट है, इसमें मेजरमेंट्स बहुत ज़्यादा मैनर्स रखती हैं, ठीक है, और इसमें टाइम, ठीक है। आप कोई भी चीज़ बेक करते हैं, मतलब उसका टेम्परेचर आपने मेंटेन रखना है। जैसे हमारी टीचर्स हैं बता रही हैं 180, 220, 160, 280, टेम्परेचर को याद रखना और उसको लगाना, फिर टाइमर लगाना, फिर उसके बाद वेट करना। दैट इज़ बहुत डिफ़िकल्ट। कुकरी में आएंगे, आपने बनाया हो गया। अच्छा, मुझे ये बताएं, जब आप शुरू में यहाँ पे आए थे तो आपको क्या लगा था कि ये सबसे चीज़ मुश्किल है, अभी मुझे इस पे काम करना चाहिए, जो आपको यहाँ पे फील हुआ हो कि ये मुश्किल काम? देखिए, जब आपने काम करना है तो फिर कोई चीज़ मुश्किल हो तो आपने करना तो है ना। सो आई थिंक सो दैट्स नो डिफ़िकल्ट। और दूसरा मेरा एम था बाहर जाने का। मेरे दोस्त हैं न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया में, तो देखिए रेस्टोरेंट ओपन किया है, अगर तो ये चला तो यही बाहर है, वरना फिर न्यूजीलैंड या ऑस्ट्रेलिया तो है ना।
फिर आपने मूव कर स्कोप नहीं है, पाकिस्तान में स्कोप नहीं है। अच्छा, तो मुझे ये बताएं कि एक ये भी इशू होता है कि जो मर्द हजरात होते हैं, एक तो वो बहुत कम आते हैं इस फील्ड में, अगर आते हैं तो आपके दोस्तों में, आपके सर्कल में क्या फीडबैक था जब आपने कहा कि मैंने इस तरफ जाना? ये मेरे 2 दोस्तों ने मुझे भेजा था। उन्होंने कहा था डिग्री करो, ये अच्छी डिग्री है, इसको करो और बाहर आप इजीली आ जाओगे। सेम ये था कि मैं डिग्री लूँ और इंटर्नशिप करूँ कहीं और निकल जाऊँ बाहर। बट जो रेस्टोरेंट था वो मेरा पहले से ही शौक था, तो रेस्टोरेंट पॉजिटिव फीडबैक रहा आपके फ्रेंड्स में? जी बिल्कुल। बहुत शुक्रिया, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। नाजरीन, यकीनन आपने हमारा प्रोग्राम एंजॉय किया होगा। आज हमने बच्चों से कुछ किए सवाल, स्टूडेंट से पूछा कि किस तरह वो कुकिंग सीखते हैं, किस तरह, और ख़ासकर जो मर्द हजरात हैं वो किस तरह इसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं प्रैक्टिकली और कैसे सीख रहे हैं, क्या क्या उन्होंने किया है। यकीनन आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आया होगा। और हमने आज एक सवाल पूछा था कि केक में कास्टिक सोडा क्यों डलता है, केक में बेकिंग सोडा डलता है, कास्टिक नहीं डलता। ये इसका जवाब है। नाजरीन, अपनी होश यूसरा बलोच को दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे एक नई लोकेशन पे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।